स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। आज डंके की चोट पर हम अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। संबंध देकर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था और उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, इस पैकेज के जरिए, इस खबर के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, लेकिन एक तरफ पूछताछ चल रही थी, दूसरी ओर देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ रांची समेत पूरे झारखंड में भी कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी पर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी से ईडी का सवाल जवाब, विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, झारखंड में भी कांग्रेस नेताओं का धरना। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी एक और पूछताछ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने जहां पार्टी हेडक्वार्टर से ईडी ऑफिस तक मार्च किया, वहीं रांची में भी पार्टी दफ्तर में बैठकर कांग्रेस के नेताओं ने ईडी के पूछताछ का विरोध किया। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कार्रवाई करती है या तो गैर भाजपा दलों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है, तो उनका जो एक तरीका है काम करने का, वो निश्चित रूप से न्यायपूर्ण नहीं है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था, लेकिन राजधानी के हालात ने फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया। रांची में कई हिस्सों में धारा 144 लगा हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस भवन में ही धरना देकर पार्टी नेताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। हमारा दो प्रमुख संस्था सीबीआई ईडी आज जो है लोगों को नजर में एक कठपुतली की तरह हो गया है। राजनीतिक द्वेष को पूरा करने का एक साधन हो गया है सत्ता पार्टी का। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एक एजेंसी के रूप में, एक पार्टी की एजेंसी के रूप में काम कर रही हैं। ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है और हम सारे लोग इसके विरोध में खड़े हुए हैं। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जमशेदपुर में भी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि खूंटी में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की अगुवाई में कांग्रेसी धरने पर बैठे। इसके सारे कांग्रेस समझते हैं कि ये राजनीतिक कार्रवाई है केंद्र सरकार की, देश की भावना से राजनीतिक कार्रवाई की जाए। ईडी भी समझती है कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं, फिर भी समझते हैं कि उनकी लाचारी है, केंद्र सरकार के इशारे पर उनको करना पड़ रहा है। अब आपको बताते आखिर मामला क्या है। दरअसल 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल बनाई थी। एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। उस वक्त एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज को खत्म करने के लिए इसके बाद यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL बनाई गई और यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। देनदारियां चुकाने के एवज में यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। शेयर में हिस्सेदारी ज्यादा होने के कारण यंग इंडिया को इसके बाद एजेएल का मालिकाना हक मिल गया। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन बाद में 90 करोड़ के उस लोन को माफ कर दिया गया। अब सवाल कि इसमें फिर आरोप क्या है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 55 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। 1 नवंबर 2012 को सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने दिल्ली कोर्ट में एक केस दर्ज कराया था। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ तब समन जारी किया था। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त भी किया था। वहीं 19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इससे पहले 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 4 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर जांच जारी रहेगी। अब इसी मामले में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है, साथ ही सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है, लेकिन कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है
और जांच एजेंसी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं और ईडी जब इन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो अपने कांग्रेस पार्टी का उपयोग कर लोगों को बुलाती है, दिल्ली में घेराव कराती है, वहां बाहर से आने वालों को तकलीफ प्रदान करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है। ईडी की पूछताछ पर सियासत गर्मा गई, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड केस में 23 जून को पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी ने सम्मन जारी कर राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंचे। एक तरफ उनसे पूछताछ हो रही थी, दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। उनका आरोप है कि केंद्र के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमर है और रांची से हमारे साथ विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अमर का पहले रुख करते हैं। अमर, जिस तरह से आज ईडी कार्यालय, ईडी मुख्यालय पहुंचे थे राहुल गांधी पूछताछ के लिए, दिन भर आपने उसको कवरेज दी है, कवर किया आपने, क्या हलचल रही है ईडी मुख्यालय के पास? किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, किस तरह से उनके साथ नेता थे, किस तरह से उनको पुलिस ने वहां से हटाया, क्या कुछ हलचल रही? हम पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। पूरी आज सुबह 8 बजे से ही राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी के साथ जो है पैदल मार्च यात्रा करना चाहते थे। उनका ये था कि ये एक यात्रा है और ये शांतिपूर्ण एक विरोध है, एक धरना है और एक प्रदर्शन है। लेकिन दिल्ली पुलिस सभी जगह, सभी चौराहे पे खड़ी थी और जहां कार्यकर्ताओं को रोका गया और जो तमाम जो लोग समर्थन देने के लिए आए थे उन्हें रोका गया। हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दी गई थी। राहुल गांधी जब कांग्रेस मुख्यालय से निकले तो ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां से उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन ईडी वालों ने या फिर दिल्ली पुलिस ने वहां पर रोक दिया गया। उसके बाद जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनके साथ प्रियंका और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वहां तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें भी यहाँ पर रोक दिया गया। तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर के तकरीबन 1 बजे तक जो है उनसे पूछताछ की गई। दोबारा उनसे फिर लंच के लिए उनको भेजा गया। लंच के बाद वो अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कोरोना के पॉजिटिव हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनसे मिले। अब फिर उसके बाद 4 बजे जो है ईडी के दफ्तर दोबारा वो पहुंच गए। उनसे अभी भी पूछताछ उनसे जारी है। मामला बिल्कुल साफ है। ईडी का जो कहना ये है कि आपने जो पैसा दिया 90 करोड़ रुपया, वो किस मद में दिया और क्या जो शेयर होल्डर हैं उनसे आप बातचीत करते हैं या ये पैसे कहां से आए और आपने माफ क्यों कर दिया? इसी में राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल उनसे भी किए गए और कहा यह जा रहा है कि दूसरा जो टर्म स्टार्ट है यानी लंच के बाद का जो सेशन स्टार्ट है उसमें भी यही इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब नेशनल हेराल्ड जो है कंगाली की स्थिति में थे तो कहा यह गया है कि उन्हें प्रमोट करने के लिए और पत्रकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सैलरी देने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए 90 करोड़ दी गई थी, लेकिन उसमें पैसे जो है और भी कम किया गया। जब नेशनल हेराल्ड लगभग स्थिति उनकी खराब हो गई थी तो सिर्फ 9 करोड़ 10 रुपए में जो है फिर से उनको शेयर दिया गया, यानी 99% जो है उन्होंने शेयर लिया था, लेकिन उसके लिए भी जो 50 लाख रुपया कलकत्ता से ट्रांसफर किया गया और इसकी जांच जो अभी चल रही है और उसी पे सवाल जवाब पूछे गए हैं। कहा जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग था, जो बाहर से लाए गए और जिन खातों से लाए गए वो बाहर से पैसा हुआ था, जो आरोप है उनके ऊपर। अब ये देखना होगा कि अभी पूछताछ उनसे जारी है और उसके बाद कई कांग्रेस के नेता आए। आपने देखा कि कई लोगों के ऊपर जो है उनको अरेस्ट करके भेजा गया। कांग्रेस के तमाम बयान भी आए और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह भी रही है कि ये दमनकारी नीति है जो केंद्र सरकार उन आरोपों को लेकर कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन भी किया है। तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन हुआ, रांची में भी धरना प्रदर्शन हुआ है और कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते। विपिन, जिस तरह से आज ईडी में पूछताछ हुई राहुल गांधी से और मार्च करने का ईडी दफ्तर तक कांग्रेसियों को मार्च करना था, लेकिन धारा 144 लगी हुई रांची में कई थाना क्षेत्रों में, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन धरना के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई और कई गंभीर आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का।
जी देखिए, सारी धरना कांग्रेस का एक बार फिर से यहाँ शुरू हो चुका है। जिस तरह से सुबह 10 बजे से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में तमाम कांग्रेस नेताओं ने जो नेशनल हेराल्ड मामले में आज राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है उसके विरोध में जो धरना दिया था, उसके बाद जब दोपहर में राहुल गांधी निकले थे तो ये इस धरने को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से जब राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही है तो अभी यहाँ पर कांग्रेस भवन में एक बार फिर से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरना पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी के साथ पूछताछ जारी रहेगी तब तक कांग्रेसी जो है वो यहाँ कांग्रेस भवन में धरना देते रहेंगे। लगातार धीरे धीरे पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो कब से कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे। पार्टी के विधायकों के भी पहुंचने की सूचना। हम सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस अध्यक्ष से। राजेश जी, एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर धरना में बैठना पड़ा। देखिए, हम लोग पहले से संकल्पित थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी को जब तक ईडी पूछताछ करेगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। बीच में ये सूचना आई, खबर आई कि राहुल गांधी जी को छोड़ दिया गया है, तो हमने धरना समाप्त जरूर किया था। लेकिन फिर से एक बार जैसे ही खबर आई, हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो रात भर भी बैठेंगे। कल भी अगर ये देखना हम चाहते हैं कि ईडी कितना दमनात्मक तरीके से काम कर सकती है, और जो हम लोग नारा लगातार देते हैं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, उसको हम लोग दमन को देखना चाहते हैं और देखेंगे, ये तय किया है। और जिस तरह से ईडी लगातार इस तरह से जब एक बार आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो आप पूछताछ पूरी करो। बार बार सिर्फ ये दिखाने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए, पता नहीं कितनी लंबी बातचीत करनी है, बार बार बुलाया जाना उनकी कहीं ना कहीं जो मंशा है उसको स्पष्ट करती है। मंशा ये है कि उनकी छवि को धूमिल की जाए, और ये तय हो गया है कि वो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को फिर से एक बार जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। चूंकि रांची का माहौल इस प्रकार का बना हुआ था, उस वजह से हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि हम कोई रोज सड़क पे आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमारा आंगन है, हम उस पर बैठ करके और विरोध जताते रहेंगे। राजीव जी, सुबह जो आप लोगों का धरना हुआ, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि एक परिवार और भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हैं उनको बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में है। देखिए, सीपी सिंह जी की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बातें करते हैं उनको अपने यहाँ का परिवारवाद नहीं दिखाई देता है और दूसरों का परिवारवाद दिखाई देता है। जब जब इस तरह की घबराहट होती है उन लोगों के मन में, तो परिवारवाद, वंशवाद आदि आदि बातें करके कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। दरअसल मुद्दा इस पूरे देश में अभी बेरोजगारी और महंगाई का है। उस मुद्दे को दबाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी को बार बार बुला करके कहीं ना कहीं उससे ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि किस तरह मीडिया का आज के जमाने में रोल हो गया है। तो मीडिया को भी सब्जेक्ट चाहिए कि उधर से ध्यान भटकाने के लिए हम क्या करें। वो सलाह देती है इस सरकार को, और सलाह देने के बाद इस तरह की कार्रवाई करते हैं। कुछ मीडिया का ये काम रह गया है। तो हम पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करते हैं, अगर उनकी बातों की परवाह कर रहे होते तो आज पूरा रांची और पूरा राज्य और पूरा देश जल रहा होता। किस तरह से उन लोगों ने काम किया है अपने प्रवक्ता से लगातार अनर्गल बयानबाजी करके, और जब ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो उसको निकालने का काम किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी में यह है कि जितनी अनर्गल बयानबाजी करोगे उतने ज्यादा दिन तक नेता बने रहोगे। अब सीपी सिंह साहब को पता है कि समय समाप्त हो रहा है, तो अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से चाहते हैं कि बने रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, इसलिए बयानबाजी वो करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आंदोलन पे टिके हुए हैं और लगातार आंदोलनरत रहेंगे। शारिफ, लगातार आंदोलन होगा जब तक राहुल गांधी से पूछताछ जारी रहेगी, तब तक कांग्रेस के लोग जो है वो कांग्रेस भवन में धरना पर बैठे रहेंगे। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम जेल जाने को भी तैयार है, लेकिन जिस तरह से दुरुपयोग केंद्रीय संस्थाओं का हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज बुलंद की गई है। और राहुल गांधी के मामले में जहां तक बात है तो दोबारा बुलाए जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि माहौल को डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। जाहिर तौर पर और स्पष्ट रूप में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा विपिन कि जब तक पूछताछ होती रहेगी वो डटे रहेंगे, अगर सारी रात भी उन्हें बैठना पड़ा तो वो बैठेंगे। बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।
तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ ईडी की हो रही है और इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी विपिन जुड़े थे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उनका शुक्रिया। और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी अमर जुड़े थे जो पूरी कार्रवाई की, पूरी पूछताछ की जानकारी दे रहे थे। अमर का भी बेहद शुक्रिया, वो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।